एक्चुअली ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के और प्लस हमारे जितने भी डीपीपीज वगैरह के भी क्वेश्चंस होते हैं ना, हम इस जी बात सर। का ख्याल रखते हैं कि सारे क्वेश्चंस इन हाउस बने, सारे टीचर्स बनाए। और आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा है कि मुझे इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है, या फिर आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखना चाह रहे हो कि प्लेसमेंट जिस ब्रांच में अच्छी हो मैं वो ब्रांच लेना चाहता हूँ? अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करता कि नंबर वन पे आप वो रखो करके, क्योंकि उसमें ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला जो फील्ड है ना, इसमें ग्रोथ बहुत है। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पराज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सर। आपके एक्सी में 80.3 मार्क्स है, राइट? 81.33। 81 पॉइंट, सो दैट्स ग्रेट। और सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है? जी सर, मैं साउथ गुजरात से हूँ, नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिलीमोरा। और मैंने बीटेक करी है 2022 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा। ओके। आपके फादर क्या करते हैं? जी सर, बिजनेस है उनका। ओके ओके। और आपने मैकेनिकल और एक्सी दोनों दिया था, सिर्फ एक्सी दिया था? नहीं नहीं, मैकेनिकल एक्सी दोनों। तो मैकेनिकल में क्या मार्क्स है? मैकेनिकल में 60 मार्क्स, 60 के आसपास। 60 के आसपास। ओके, तो हाँ। उससे भी मेरे ख्याल से शिवम सर अच्छी रैंक बन जाएगी ना? हाँ, अच्छी रैंक बन जाएगी। बाकी आपका एक्सी में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? थर्मोडाइनमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। मोड एनिमेशन को। ओके ओके, वेरी गुड। तो टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प मिली थी? जी जी सर। ओके, कैसे लगे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हमारे? टेस्ट सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे थी, गेट वाला की, स्पेशली मैथ्स। एक्चुअली ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के और प्लस हमारे जितने भी डीपीपीज वगैरह के भी क्वेश्चंस होते हैं ना, हम इस जी बात का ख्याल रखते हैं कि सारे क्वेश्चंस इन हाउस बने, सारे टीचर्स बनाए। तो जी टीचर्स जो है वो अपने हिसाब से थोड़े क्वेश्चंस को डिफिकल्ट लेवल पे ही रखते हैं, खासकर टेस्ट सीरीज में हाँ। इनिशियली खासकर। हाँ, लेकिन वो वीडियो सॉल्यूशन भी थे, वो भी बहुत काम आए थे। यस। लेकिन हाँ, क्वेश्चन दैट्स तो द डिफिकल्ट होते ही है, लेकिन वो वीडियो सॉल्यूशन भी बहुत काम आए। यस, सो दैट्स द रीजन हम लोग सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहाँ पे ना, क्लासरूम हो या डीपीपी हो या कोई प्रैक्टिस शीट दी हो या टेस्ट सीरीज हो या वीकली टेस्ट हो, सबके वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग देते ही देते हैं, ताकि जी बच्चे को टेक्स्ट सॉल्यूशन से ना समझ आए तो कम से कम वीडियो सॉल्यूशन से क्लियर हो। हाँ। तो पर आज आपका अल्टीमेट अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर, एमटेक करना है, पहले से ही मेरा ऑब्जेक्टिव है एमटेक ही करने का। पीएसयू में इंटरेस्ट नहीं? नहीं नहीं सर। तो आपकी जहां तक मार्क्स देख के लग रहा है टॉप 10 में रैंक पक्का, इवन हो सकता है कि टॉप 5 में भी आ सकती है। टॉप 10 में तो आपकी रैंक आएगी। तो कहाँ पे आप एमटेक करना प्रेफर करेंगे? जैसे आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आईएससी भी अवेलेबल होगा, आईआईटी भी अवेलेबल होगा। तो क्या आपका प्रेफरेंस रहेगा? अरे सर, उसमें कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं साउथ गुजरात से हूँ। तो आईआईटी बॉम्बे मेरे ख्याल से आई थिंक 3-4 घंटे की दूरी पे थी, तो अभी इस तरह से भी सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बेसिकली डिस्टेंस के हिसाब से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप 4 घंटे दूर हो या 8 घंटे दूर हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको ये डिसाइडेड है आपको रिसर्च में ही जाना है, आपको डिसाइडेड है कि आपको पीएचडी के लिए जाना है, तो हमें लगता है अप्रू सर आईएससी बैंगलोर ज्यादा बेटर रहेगा। अगर राइट। आपको एमटेक के बाद में प्लेसमेंट्स चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे ज्यादा बेटर रहेगा। ये इसलिए मैंने पूछा आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब अभी तो आपको क्या करना है वो तो क्लियर है एक्सी के मार्क्स से, बट हाँ, अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो? प्लेसमेंट ही लूंगा एमटेक के बाद। एमटेक के लिए प्लेसमेंट ही लोगे? और आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा है कि मुझे इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है, या फिर आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखना चाह रहे हो कि प्लेसमेंट जिस ब्रांच में अच्छी हो मैं वो ब्रांच लेना चाहता हूँ? नहीं, डिजाइन में जाना चाहता डिजाइन में जाना चाहते हो? तो अगर डिजाइन में जाना चाहते हो तो आपने थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स लिया। हूँ। नहीं, वो पहले से मेरा बहुत स्ट्रांग था, इसलिए। ओके, क्योंकि अगर आप डिजाइन ऑप्ट करना चाहते हो ना, तो आपका एक पेपर जो है वो एक्सीडी होना चाहिए। कई जगहों पे ये मतलब क्राइटेरिया होता है, जब आप जी एमटेक के जी। लिए फिल करोगे ना, तो वहां पे ये क्राइटेरिया रहता है कि आपका एक पेपर एक्सीडी होना चाहिए करके। बाकी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं नहीं, ये कॉलेज के बाद सेकंड अटेम्प्ट था, एक कॉलेज अच्छा, में दिया था। तो उस टाइम पे क्या रैंक थी आपकी? कॉलेज में तो मैकेनिकल में तो 0.1 से कट ऑफ क्लियर हुआ था। ओके। और और एक्सी में? एक्सी में 2 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर हुआ था। ओके। तो मतलब ये जो भी मार्क्स आज आप दिख रहे हैं 80 के आसपास, 81, 81.33,
तो ये बेसिकली लास्ट 1 ईयर की प्रिपरेशन या लास्ट 6 मंथ्स की प्रिपरेशन का नतीजा है, राइट? जी जी। तो इसमें आपने क्या ऐसा किया कि जो आपके मार्क्स 23, 24, 33, 34 शायद बन रहे होंगे लास्ट ईयर, तो वो डायरेक्टली 81 का जो ये सफर है, ये मतलब क्या ऐसा आपने अलग किया इस पर्टिकुलर दौरान में, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस किया और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे। ओके। को, नहीं, हाँ, चैलेंजेस क्या क्या है? ये तो सारे लोगों को ही पता रहता है कि भाई कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, काफी अच्छी प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसके दौरान आपको कोई लाइक ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुए, फेस हुए, जो जो हमारे अपकमिंग बच्चे हैं जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको लगता है कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आए थे, आपने उसको किस तरीके से फेस किया ताकि उनको हेल्प मिले आगे की तरफ आगे बढ़ने के लिए? एक टेस्ट सीरीज में मार्क्स बहुत कम आते थे पहले इनिशियली। हम्म। वो धीरे धीरे करके उसको, आप जब भी सॉल्व करते हो पेपर तो 3 घंटे में, तो आप इनिशियली फटाफट फटाफट आप कोई सिली मिस्टेक कर देते हो, फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक कर देते हो, तो ये सब मैंने वो एक नोट्स बना ली थी और उसको भी रिवाइज करता था। मिस्टेक बुक काइंड ऑफ। मिस्टेक वो, हाँ। ओके। और आज तो आपको अगर डिजाइन मतलब डिजाइन में इंटरेस्ट है का मतलब आप एग्जैक्टली किस टाइप का जॉब प्रोफाइल चाह रहे हैं? सर अभी ऐसा कुछ तो नहीं सोचा है। हाँ, क्योंकि देखो डिजाइन में क्या है ना, कई बच्चों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि डिजाइन का मतलब होता है जैसे हम लोग कैड में मॉडलिंग वगैरह करते हैं वो, है ना, बट डिजाइन का वो मतलब नहीं होता है एग्जैक्टली जैसे अगर मान लो आप एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो तो वहां डिजाइन में तो उनको हर एक पार्ट डिजाइन करना होता है, और डिजाइन का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेप्ट बनाने से लेके जब तक वो गाड़ी पूरी मैन्युफैक्चर नहीं हो जाती, तो वो जी पूरा प्रोसेस डिजाइन में ही आता है। ओके। अब इसमें सिर्फ डिजाइन के स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स को वो रिक्रूट नहीं करते हैं। जैसे इंजन का काम है तो इंजन की जो R&D जाएगी उसमें थर्मल के स्टूडेंट्स भी रहेंगे, राइट। एग्जैक्ट। और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं डिजाइन के उसमें ही साइकिल में ही उन सब चीजों को इश्यू को रिजॉल्व करना होता है, तो वो प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स को भी रिक्रूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डिजाइन फील्ड में जाना है, मान लो R&D में आप चाहते हो आगे जॉब करना, तो सिर्फ डिजाइन का स्पेशलाइजेशन ही आपके लिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। और अगर मतलब आपके लिए पर्टिकुलर कोई ऐसी फील्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे एक अच्छा करियर बनाना चाहता हूँ, अपकमिंग जो भी मतलब जिस फील्ड में ज्यादा बूम है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो एक बहुत अच्छी ब्रांच है IIT बॉम्बे में, एनर्जी सिस्टम्स। जी। एग्जैक्ट। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा क्रेज है आज की डेट में, और उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे बहुत काम कर रहा है ना। आगे पिछले अगले 10 सालों में जो है ना, एनर्जी सिस्टम्स ब्रांच जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करने वाली है। अभी तो बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है और हर जगह इसका उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। IIT बॉम्बे में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। इनफैक्ट IIT बॉम्बे में मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने जिस साल IIT खड़गपुर से एमटेक किया था ना, मेरा एक दोस्त था, वो IIT बॉम्बे में एनर्जी सिस्टम्स का इंटरव्यू देने गया। तो एनर्जी सिस्टम्स में इंटरव्यू होता है, उसी से लेते हैं वो। तो वहां पे ना जो IIT का इंटरव्यू हो रहा था वो तो ठीक था, उसके साथ वहां कंपनीज भी आई थी फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन उनका IIT में इंटरव्यू था एनर्जी सिस्टम में एडमिशन के लिए, उसी दिन कंपनीज भी आ गई। उन्होंने इंटरव्यूज लिए और उन्होंने उसी दिन उनको रिक्रूट कर लिया, और उनका ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि आपको हम लोग 2 साल खुद स्टाइपेंड देंगे। MHRD से जो स्टाइपेंड मिलती है वो तो अलग है, हम भी आपको स्टाइपेंड देंगे। और 2 साल के बाद जब आपका एमटेक हो जाएगा तो आपको हम लोग अपनी कंपनी में जॉब देंगे। ठीक है, तो काइंड एक ऑफ स्पॉन्सर्ड एमटेक करवाते हैं वो लोग। हाँ, एक एनर्जी सिस्टम्स है और एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, IIT बहुत अच्छा। बॉम्बे का ही। उसमें भी बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मैं बहुत आपको, अच्छा प्लेसमेंट है। डिजाइन से ज्यादा कट ऑफ जाता है हम्म। IEOR। ठीक है, जी सर। तो IEOR भी आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत, क्योंकि उसमें ना जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। IEOR में ना जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, बड़ी बड़ी MNCs आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, Amazon हो गया, इन सब के में लॉजिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें तो ये IEOR के स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करते हैं। तो बहुत हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, और बाहर जाने का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है फॉरेन कंपनीज में, अगर फॉरेन कंट्रीज में आपको जाके काम करना है ना।
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ना कि आप अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट मत करना कि मेरे को डिजाइन में इंटरेस्ट है तो मैं डिजाइन वाली ब्रांच ही लूंगा करके। अभी आप थोड़ा सा है ना इन चीजों में स्टडी करना स्टार्ट करो कि अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, है ना, और किस किस ब्रांच में क्या सिनेरियो है आगे। क्योंकि आपको अभी का नहीं देखना है सिर्फ कि मुझे अभी कौन सी ब्रांच से अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, आपको 5 ईयर 10 ईयर डाउन द लाइन भी सोचना है कि भाई मैं इस फील्ड में अगर चला जाऊंगा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, इस ब्रांच में आगे जाके कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कौन सी कंपनीज में मेरे को जॉब मिलेगी, है ना। ये सब चीजें आप इनिशियल लेवल पे ही अगर डिसाइड कर लेते हो, आपका डिसीजन अगर इन पॉइंटर्स पे बेस्ड होगा ना, तो आपको बहुत फायदा होगा, है ना, बजाय इसके कि अपन घुस गए और उसके बाद वहां जा, क्योंकि जैसे मेरा था हमारे टाइम पे इतना, मतलब शिवम सर भी अग्री करेंगे, हमारे टाइम पे बिल्कुल इतनी सर। अवेयरनेस नहीं थी। हम लोगों को तो ऐसा था कि हमारे सीनियर्स ने बता दिया था कि देखो सब नंबर 1 पे डिजाइन है, नंबर 2 पे थर्मल है, ऐसे करके लिस्ट दे दी, कॉलेजेस की भी लिस्ट दे दी, अब हमने अंधाधुंध ऑप्ट कर लिया। फिर वहां जाके हम लोगों को चीजें पता चलनी शुरू हुई कि अरे यार ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे टाइम पे है ना निटी मुंबई के बारे में कोई नहीं जानता था। मैंने ट्रू। पढ़ाई वढ़ाई कर ली, सब कर लिया, मैं वहां से आ गया, मैं टीचिंग जॉब स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई निटी मुंबई जैसी कोई चीज होती है। और मेरे टाइम पे वो मिल जाता मुझे बड़ी आसानी से मेरे गेट स्कोर पे, बट मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी, है ना। तो बाद में मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि अगर मुझे मतलब पहले पता होता तो मैं वो जरूर ऑप्ट करता करके। अब तो निटी मुंबई आईआईएम बन गया है और अब तो वो कैट के थ्रू ले रहा है। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करता कि नंबर 1 पे आप वो रखो करके, क्योंकि उसमें ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला जो फील्ड है ना, इसमें ग्रोथ बहुत है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मतलब एक्सपोनेंशियल है। जैसे कुछ कुछ जो करियर्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, जैसे डिजाइन वगैरह जो है ना, इनमें स्टैग्नेंट ग्रोथ है थोड़ी, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, है ना, तो इसीलिए इतनी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन ये जो नई नई ब्रांचेस हैं जो अभी उभर के आ रही हैं, हाँ तो पहले से ही एनर्जी सिस्टम्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कई सालों से, बट पहले इतना लोग जो थे अवेयर नहीं थे और इतनी जॉब्स नहीं थी इस फील्ड में। अभी ये जॉब्स उभर के आ रही हैं, लोग अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, वो इन ब्रांचेस को ऑप्ट कर रहे हैं। तो अब जो है ना, लोगों को मतलब समझ में आ रहा है, और अब लोग कम है, इतने जल्दी तो इतने सारे लोग बनेंगे नहीं एनर्जी सिस्टम से एमटेक करने वाले, आईयूआर से एमटेक करने वाले, तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो थोड़ा इस पे रिसर्च करना, और अभी जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी हमने एक पोस्ट गेट गाइडेंस का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, आपने एनरोल कर लिया उसमें? जी जी सर। तो अभी जैसे जैसे आईआईटीज के पोर्टल्स खुलने चालू होंगे ना, तो वैसे वैसे हम लोग जो है सेशंस उसमें रखते जाएंगे, जिसमें हम लोग गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। हम सब रहेंगे, मैं, शिवम सर, रामानंद सर, स्वदेश सर, हम सब रहेंगे। तो हम लोग गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने स्कोर पे आपको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज नहीं पता होती, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बच्चे जो है वो गलत जगह चले जाते हैं, गलत ब्रांच में चले जाते हैं, है ना। एक्चुअली क्या तो है, हम लोग ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जो ये बना हुआ है ना सिस्टम, हमें भी वही सब बताएगा, डिजाइन पर पहले नंबर पे, थर्मल दूसरे नंबर पे, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऐसे करके। लेकिन सही बात क्या है, वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज की डेट में जितनी कंपनियां हैं जो फॉरेन बेस्ड है, तो उनका क्या है कि यहाँ पे लेट्स से एक टेक्निकल सेटअप लगा हुआ है। तो जो बंदा यहाँ पे टेक्नोलॉजी में है, डिजाइन कर रहा है, जो बंदा थर्मल का पार्ट है, जो एक्चुअली काम कर रहा है, वो उससे वो कभी कनेक्ट नहीं होती हैं। वो किससे कनेक्ट होंगी? एक मीडियम चाहिए उनको, मतलब जिसको टेक्निकल भी पता हो, साथ में मैनेजरियल स्किल्स भी हो, तो वो इंडस्ट्रियल वाला बंदा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनर्जी का सर ने बताया, एनर्जी में, और आपका तो थर्मल क्या है, थोड़ा अच्छा एरिया भी है एनर्जी में। आधी चीजें आप थर्मल से रिलेटेड पढ़ोगे स्टार्टिंग में, एटलीस्ट पढ़ाई करते समय, जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर होगा, तो 30-40% चीजें जो रहेंगी वो थर्मल से रिलेटेड रहेगी, जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो बेसिकली आप सारी ब्रांचेस जो भी अवेलेबल हैं, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उन सबको एक्सप्लोर करो अच्छे से, राइट। एक किताबी नुमा जो चीजें होती हैं, जो चली आ रही हैं, वो उस पे मेरा कहने का मतलब है, वो आप बहुत ज्यादा एकदम फॉलो करने की स्ट्रिक्टली जरूरत नहीं है। आप खुद का दिमाग लगाइए, क्योंकि उनमें नो डाउट सेफ करियर है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मशीन डिजाइन खराब है या फिर थर्मल खराब है या कुछ भी, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। वहां पे भी प्लेसमेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शायद आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आप केवल आप जानते हो, वो हम भी नहीं जानते, कोई और नहीं जानता है,
तो वो कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये जो आपने प्रिपरेशन लास्ट ईयर की थी, तो क्या ये पूरी की पूरी ऑनलाइन तरीके से ही की थी, घर पे ही बैठ के, या कैसे क्या की थी? जी सर, ऑनलाइन ही की। अच्छा। तो ऑनलाइन में गेट वाला ने मतलब कितना क्या आप मानते हो कि गेट वाला ने कितना क्या हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन में? जी सर, गेट वाला की टेस्ट सीरीज भी फॉलो की थी, और जो मैकेनिकल के बाद 7 डेज का जो गैप रहा एक मैकेनिकल और एक्सी में, तो उसमें मैथ्स के पीवाईक्यू ने बहुत हेल्प की। ओके। तो और बीटेक किस कॉलेज से है आपका? एमएस यूनिवर्सिटी, बड़ौदा। ओके ओके। तो वहां पे आपने प्लेसमेंट के लिए ट्राई नहीं किया, आपको करना यही था, या फिर जी, कि? प्लेसमेंट 2022 तक तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा, फेब 2022 तक। ओके उसके बाद जैसे ही गेट खत्म हुआ तो मेरा प्लेसमेंट हो गया, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। ओके ओके। मतलब आपको ये लग गया था कि आपको गेट की प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करनी है। जी जी सर। अपूर सर, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, पर आज आपको कोई डाउट्स हैं कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में? नहीं नहीं सर, अभी ये आईआईएससी और आईआईटी बॉम्बे के डाउट है, दो में से कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से तो आईआईएससी बैंगलोर में भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसर्च ही होता है, प्लेसमेंट भी वहाँ अच्छा होता है। हाँ, मतलब अगर आप रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं तब तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आईआईएससी बैंगलोर जाओ, क्योंकि ये बेस्ट रिसर्च है वो। लेकिन प्लेसमेंट भी उसका उतना ही अच्छा है। ठीक है, डेटा साइंस में जी आपका सर। कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, कोर में ही है। कि डेटा अभी तो साइंस तो स्कूल पे है डेटा साइंस। डेटा साइंस तो मैंने फील भी नहीं किया आईआईएससी में। ओके, नहीं नहीं, मतलब एक्सी के स्कोर के थ्रू भी आपको डेटा साइंस मिल सकता है, आपको पता है ना ये चीज? हाँ हाँ। हाँ हाँ, यो फॉर्म फिल किया ना आईआईएससी का, हाँ, तो उसमें नहीं भरा मैंने डेटा साइंस। नहीं भरा आपने? ठीक है। एक काम कर सकते हो पराज, क्या है कि जो इस समय करंट में वहां से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, राइट, ऐसे किसी बच्चे से कनेक्ट करो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आप हमसे मांग सकते हो। हमारे पुराने बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी में भी मिल जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे में मिल जाएंगे, अदर आईआईटीज में मिल जाएंगे, आईआईएससी में मिल जाएगा। तो एक बार उनसे भी कनेक्ट करो, क्योंकि उनको करंट की रियल सिचुएशन पता होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमने कुछ किताबी नुमा चीजें पता थी हम लोगों को, हम उसी हिसाब से फॉलो कर लिए। यू विल नॉट बिलीव, आई लेफ्ट आईआईटी ओनली फॉर थर्मल, क्योंकि हमें थर्मल का स्कोर बहुत हाई जाता है, 850 के नीचे शायद रेयरली ही मिलता है, राइट। 850 के नीचे नहीं मिलता है वो किसी भी अच्छे, तब तो साथ ही आईआईटी थे, तो नहीं मिलता था। लेकिन फिर उस अब हमें पता ही नहीं था एनर्जी ब्रांच का, एनर्जी ब्रांच शायद हमें मिल जाती किसी आईआईटी में, राइट। तो वो अगर हमें पता होती चीजें तो, और जब वहां अंदर में गया तो पता चला कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एनर्जी वाला क्या पढ़ रहा है, बाकी जो बैचलर वाले क्या पढ़ रहे हैं, तो वो अंदर का एनवायरनमेंट, किसका प्लेसमेंट आ रहा है, कंपनी किसकी बात कर रही है, तो वो सारी चीजें वहां पर रहने वाला बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे से बता सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो करंट सिनेरियो बता सकता है। अभी लास्ट आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, अब बिफोर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर से पहले तक पिछले 5-6 सालों से प्लेसमेंट का हालत थोड़ा सा गड़बड़ था, राइट, स्पेशली कोर का। जो इवन कोर के बच्चे थे वो उसमें ही जाते थे। लेकिन अभी लास्ट ईयर से थोड़ा प्लेसमेंट सुधरा है, सारे आईआईटी में कोर कंपनियों का प्लेसमेंट जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है। तो ये सब चीजें आप वहाँ के बच्चों से पूछोगे तो डेफिनेटली बताएंगे। और अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली आप कनेक्ट करिए। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट चाहिए तो या तो हमसे या फिर अपूर्व सर से या किसी और सर से आप कनेक्ट करके, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कोई ना कोई कनेक्ट कनेक्ट मिल जाएगा आपको, आप उनसे बात करिए, तो उससे भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी आप हमें बताइएगा, हम आपको आईआईएससी और आईआईटी बॉम्बे दोनों के बंदों से बात करवा देंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे, है ना? जी बाकी सर। फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक बार और कनेक्ट करेंगे पराज, है ना, क्योंकि जी तब हम लोगों को एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी, है ना? ओके। ठीक है, ठीक है, तो एंड करें। ओके सर। ओके। थैंक यू सो मच पराज, इट चलो, वाज लवली टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बाय बाय सर, पराज। लास्ट आपको शिवम सर को क्वेश्चन पूछा था लाइव सेशन में, हाँ 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 हाँ। आईआईटी क्या रुड़की पूछा था वाले तुमने, से, मुझे याद नहीं है, क्या पूछा था? बॉम्बे का डिजाइन मिलेगा कि नहीं। अरे मिलेगा क्यों नहीं यार, हाँ, मिलेगा ही। बस ये वाला क्राइटेरिया ना हो, जयपुर सर ने बताया है, क्योंकि क्या है, रैंक तो नहीं वन नहीं टू है, हो फाइव ही, जाएगा। 1 to 5 ही मैं, मुझे लग रहा है सर। आपको क्या लगता है अपूर सर, आ जाएगी 1 to 5? अंडर 10 तो डेफिनेटली मिलेगा ही। अंडर देखते 10 तो हैं। है ही, और अंडर 10 में भी स्कोर के हिसाब से आप देखोगे तो डिजाइन मिल जाएगा। आजकल सीटें भी थोड़ा ज्यादा हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा। बट बस वही जो सर ने बोला कि अगर आप पर्टिकुलरली डिजाइन के लिए जा रहे हो, तो ऐसा अगर क्राइटेरिया कुछ है जो कि नहीं नहीं हो। इसी के साथ में अगर एक्सीड डी होना चाहिए, तो वो आप एक बार कंफर्म करना पड़ेगा।
हाँ, मैंने चेक किया है लास्ट ईयर का, अच्छा, उसमें सिर्फ वैक्सी ही लिखा है, एनी डिसिप्लिन लिखा है गेट में। ठीक है। ओके, तब तो अच्छी बात है, तब तो मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत। हाँ, ओके प्राश, बाय। ठीक है, चलो, ओके। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन।